भक्ति दो प्रकार की होती है, साधना भक्ति, सिद्धा भक्ति। साधना भक्ति में भी दो भक्तियां आ गई। जो भक्ति हम करते हैं वो कहलाती है साधना भक्ति, और अंतःकरण की शुद्धि पर गुरु के द्वारा जो दिव्य प्रेम दिया जाता है वो कहलाती है सिद्धा भक्ति। साधना भक्ति भी दो प्रकार की, साधना भक्ति, भाव भक्ति। यानी मन को भगवान में लगाने का बार बार प्रयत्न करना, ये साधना भक्ति। और साधना भक्ति करते करते मन नेचुरल भगवान में लगने लगे, लगाने का अभ्यास न करना पड़े, नेचुरल लगने लगे, ये साधन भक्ति में ही एक उच्च अवस्था का नाम है भाव भक्ति। ये करने वाली भक्ति है। भाव भक्ति की अंतिम सीमा पर जब जीव पहुंच जाता है और पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, तब गुरु के द्वारा वो दिव्य प्रेमा भक्ति दी जाती है। तो हमारी भक्ति कितनी बढ़ी, क्या हम भाव भक्ति में प्रवेश करने लगे या नहीं, इसके लक्षण क्या क्या हैं, थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें। क्योंकि हम लोगों में ये बड़ी जिज्ञासा रहती है कि हम इतने वर्षों से श्री महाराज जी के सत्संग में हैं, भजन भी कर रहे हैं, तो क्या हमारी प्रोग्रेस ठीक ठीक हो रही है या नहीं, या कहीं हम कुसंग में पड़ने के कारण या लापरवाही के कारण स्पीड में ब्रेक लगा हुआ है। तो हम भाव भक्ति में प्रवेश करने जा रहे हैं क्या? अगर हम भाव भक्ति में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सुन लीजिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारी अवस्था कहां तक है, हम कितनी उच्च कक्षा तक पहुंचे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने बताया कि क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावाः स्युर जात भावांकुरे जने। ये चेंजेस आएंगे। पहला परिवर्तन हमारे अंदर आएगा क्षांति। क्षांति माने टेंशन का वातावरण हो, क्रोध का वातावरण हो और टेंशन या क्रोध ना आए। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं तो अभी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई हम सब में क्रोध नहीं है, लेकिन जरा सी किसी की कोहनी लगी या जरा सा किसी ने कुछ कहा, एक शब्द भी, तो हमारी भौहें चढ़ जाती हैं। यानी वो दोष ताक लगाए रहते हैं कि कब हम इन पर हावी हों। अंदर हैं, एटमॉस्फेयर पाकर वो बाहर आ जाते हैं। ये क्रोध हमको क्यों आता है? इसलिए कि हम ये आशा लगाते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारे अनुसार चलेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ये लोग करेंगे, और जब वो लोग उसके विपरीत करते हैं तो हमें क्रोध आता है। इसीलिए संतों ने कहा कि हमें हर व्यक्ति से हर प्रकार की आशा रखनी चाहिए। ये हमारी आज्ञा का पालन भी कर सकता है और ये अगले मिनट हमारा अपमान भी कर सकता है। श्री महाराज जी ने सदा ये बात कही कि जो आज मुझे भगवान के बराबर मान रहे हैं, महापुरुष मान रहे हैं, वही लोग या वही व्यक्ति
1 घंटे बाद मेरा अपमान करके घर से बाहर भी निकाल सकता है, मैं ऐसी आशा रख कर चलता हूं। क्योंकि किसी की बुद्धि का भरोसा नहीं है, कब किसकी बुद्धि बदल जाए हमारे प्रति, कब किसकी दुर्भावना बन जाए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 3 गुणों के अंडर में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए संसार में कोई किसी के अनुकूल, कोई किसी के मुआफिक नहीं हो पाता। ये तो जबरदस्ती पटाना पड़ता है संसार में रहने के लिए। वास्तव में किसी की किसी से पटती नहीं है। कितनी बार एक ही दिन में स्त्री पति के खिलाफ सोचती है, कितनी बार पति स्त्री के खिलाफ सोचता है। अरे हम लोग गुरु के खिलाफ सोच लेते हैं, और तो और। तो क्रोध का, टेंशन का वातावरण मिलने पर भी क्रोध या टेंशन न हो, शांति बनी रहे, तो समझ लो कि हम भाव भक्ति में प्रवेश करने लगे हैं। नंबर 2 मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगी। अव्यर्थ कालत्वम। असली भक्त समय को नष्ट नहीं करता। वो ये समझता है कि ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि देवता भी तरसते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। त्रिदशैरपि माने देवता भी प्रार्थना करते हैं। नारद पुराण में लिखा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमें मनुष्य शरीर दे दीजिए। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको ये मनुष्य शरीर मिला है, वो भी भारतवर्ष में। तो असली भक्त समय को नष्ट नहीं करता, समय बर्बाद नहीं करता, एक एक क्षण का सदुपयोग करता है। मानव जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। ये जन्म हीरे के समान है। जैसे हीरे का मूल्य होता है ना, करोड़ों का हीरा होता है, ऐसे ही ये मनुष्य शरीर खरबों रुपया भी आप दे दें, अगर आपने भजन नहीं किया तो अगला जन्म आपको मनुष्य का नहीं मिलेगा। तो अव्यर्थ कालत्वम, असली सत्संगी, असली भक्त 1 सेकंड भी समय को नष्ट नहीं करता, व्यर्थ की बातों में नहीं लगाता। अब ऑफिस का हमें काम करना है, ऑफिस जाना है, वहां भी बातचीत करनी है, तो जो जरूरी बातचीत है, आवश्यक टॉक है, वो आप करिए, लेकिन निरर्थक बातें ना करें। बस ड्यूटी समझकर हमें काम करना है। Oh